नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म नंबर्स आज 18 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिला, बट इसी बीच में आज बहुत सारी कंपनीज के Q1 के नंबर शेड्यूल थे और हमारे सामने वन बाय वन करके बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं। बट दोस्तों एक कंपनी ऐसी निकल चुकी है, ऐसी बड़ी बन चुकी है, जिनके नंबर्स दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। और मैंने एक बार नहीं दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म पे उस शेयर को बहुत बार कवर किया था और एक ही बात बताया था कि सब्र का फल काफ़ी मीठा होता है, इसको होल्ड करें, अपनी SIP रुकने ना दें। लॉन्ग टर्म में जंगल तो वही है, शेयर बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी दोस्तों जो नया मार्केट लीडर है ना, ऐसे इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत लोग इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनाए भी होंगे, बट दोस्तों सिर्फ स्टॉक खरीदने से काम नहीं होता है, हमें होल्ड भी उतना लंबा करना पड़ता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत निवेशकों की लॉटरी लग चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग एस्टीमेट को देखेंगे, उसके बाद ही स्टॉक के जो नंबर्स है उसको व्यू करेंगे। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत फॉल देखने को मिलती है तो लोगों को लगता है कि नंबर्स बहुत ही ख़राब है। बट येस, मार्केट में क्या एस्टीमेट था उससे अगर आप कंपेयर करें, आपको समझ में आ जाएगा कि असली जितने भी गुड हैं वो सही में है कि नहीं है। तो मार्केट में कैसे इस कंपनी को लेके इस बार ओनली 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का अनुमान था। ब्लूमबर्ग की टॉप क्लास रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 270 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रॉफिट एस्टिमेट थे। और टॉप लाइन की बात की जाए, वही हमें 3100 करोड़ के आसपास उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों माय गुडनेस, ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही भारी मात्रा से टूटता हुआ दिखाई दे चुका है। हमने पहले एस्टिमेट क्यों देखा है, बिकॉज एस्टिमेट के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कोई स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, तब हम लोग को एक बेटर गाइडेंस मिल पाए। तो जी गैस, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर की बात की जाए 2780 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास सेल्स थी। इस बार की बात की जाए, माय गुडनेस गैस, 3953 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट एस्टिमेट कितना था, 3139 के आसपास, मतलब 3150 करोड़ के आसपास मार्केट एस्टिमेट कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस बार ना 6800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू और बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 4375 से, उसमें तो कैसे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट हमेशा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो बीट हो, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कभी कभी जो खपत होता है एक क्वार्टरली नंबर्स में कोई कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों इस बार जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ही अच्छे टॉप लाइन देखने को मिले। और सारी चीज़ों का एडजस्ट करने के बाद इस बार कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, माई गुडनेस का पूरा जो नंबर से हिलता हुआ देखने को मिल रहा है, 222 करोड़ से 402 करोड़ के आसपास हो चुका है। दोस्तों कहाँ जो एस्टिमेट है 270 करोड़ के आसपास थे, और कहाँ दोस्तों हमें 402 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 428 करोड़ से, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 11% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन थे, जो इस बार 14% के आसपास हो चुके हैं। और कंपनी ने गैस कभी भी इतना ऐतिहासिक Q1 के नंबर्स आज तक पेश नहीं किया। और इसी की वजह से गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, आपको याद होगा कि इस कंपनी को जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया। कंपनी का नाम पॉलीकैब है, बहुत लोग समझ भी गए होंगे। और इसी के साथ अगर आप देखें तो पॉलीकैब ने गैस बहुत ही हेल्दी नंबर के संग अपने टॉप लाइन बॉटम लाइन एस्टिमेट को बीट किया, जिसकी वजह से 14.70 का पे 26 हो चुका है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर क्वार्टरली में डाउन साइड था, तो ऑफकोर्स क्या रिएक्शन हो सकता है। तो मार्केट ने गैस बहुत ही सुपर थम्स अप किया है। इससे पहले दोस्तों कोई स्टॉक को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती, स्टॉक को होल्ड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। पॉलीकैब को दोस्तों हमने आज से देखा है नहीं, 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से हमने देखा है आज सोसो कंपनी 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी है। एग्जैक्टली गैस VBL में जो हमने देखा था ना, वही पैटर्न होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तो गैस मैं श्योर हो चुका हूँ कि आने वाले एक आध साल में कंपनी 1 लाख के जो आसपास की मार्केट कैप है उसको भी छुएगी। ऑफकोर्स अगर आप देखें तो मार्केट में वर्किंग आवर्स में ही नंबर्स देखने को मिले, और नंबर्स के बाद 206% के आसपास स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस मुझे पता है कि बहुत लोग पूछेंगे सर खरीदना कब है और करना क्या है। करना तो कुछ है ही नहीं, कंपनी को होल्ड करना सबसे बड़ी बात होती है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए, 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए, कंपनी ने गैस मैसिव परफॉर्मेंस दी है। पॉलीकैब इंडिया गैस कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको मैं नया कवर कर रहा हूँ। इसके पहले गैस जब कोविड क्रैश आया था, मिड कोविड से लेकर 2021-22 इवन 23 में भी गैस मैंने बहुत बार कवर किया। इसके पहले गैस पॉलीकैब को लेके टारगेट मेरा 3200 के आसपास था, फिर गैस घूम के 3500 के आसपास हुआ। और ऑफकोर्स अगर आप देखें तो सारा टारगेट 200 ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है, और मेरे टारगेट से जो ऊपर है ये ट्रेड कर रही है। तो सिंपल सी बात है, तो आज जो ब्रेकआउट हुई है ना, ये सीधा सीधा अर्निंग पर शेयर मतलब जो EPS ब्रेकआउट होता है उसी को हम लोग
कंटेंट कर सकते हैं। दोस्तों की हाईलाइट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए, उन्होंने कैसे बहुत ही बुलिश कमेंट्री दी है, जहाँ पे उन्होंने बताया Q1 में एबिटा, रेवेन्यू, पैट में क्या उछाल देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात की जाए वो तो क्या 77% ईयर ऑन ईयर जंप है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 81% के आसपास जंप। टॉप लाइन की बात की जाए 42% के आसपास जंप। रही बात दोस्तों कंपनी के MD की बात की जाए, चेयरमैन की बात की जाए जय सिंघानी, उन्होंने बताया है कि जिस हिसाब से एक्सेप्शनली वेल कंपनी कर रही है, इसका जो फोकस है वो आने वाले कल में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में होगा। जैसे कैपेक्स की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, और आने वाले कल में जो डाइवर्सिफाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको लेके आपको याद होगा दोस्तों जेफरीज ने जब इसको लेके बुलिश कमेंटें दी थी, उस समय का इस कंपनी का शेयर प्राइस 2500 के आसपास और जेफरीज ने 3500 के आसपास बताया था। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि टारगेट्स तो जेफरीज देंगे, MS देंगे या फिर बहुत सारी ब्रोकर्स देंगे, लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिन्होंने कहा 2500 पे भी निवेश किया ना, उनके अभी भी गैस 50% से ऊपर पैसे बनते हुए देखने को मिले। और ये उस टाइम हुआ जब मार्केट में डाउन ट्रेंड था, कॉन्सुलेशन फेज था। आज गैस निफ्टी तो भागा है, और साथ ही साथ दोस्तों इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत पैसे बना के दिए हैं। ये दोस्तों की स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। आप सबको अच्छे से पता है कि आज से नहीं दोस्तों, जब ये कंपनी 800 के आसपास थी ना, तब से गैस मैं इसको कवर कर रहा हूँ। देखते ही देखते गैस कंपनी 5 गुना हो चुकी है। और आप समझ सकते हैं कि हम लोग तो बहुत ही पुराने निवेशक है, तो हम लोग का पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो रहे होंगे। और क्यों दोस्तों हम लोग बार बार बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे वो एस्ट्रल की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व की बात की जाए, ITC की बात की जाए, नवीन फ्लुएंट की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, सब दोस्तों गैस 2 साल पुराना वीडियो है। अब जाके मेरे प्लेलिस्ट में वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इन सब वीडियो को दोस्तों मैं क्यों दिखाता हूँ, आई डोंट वांट एनी क्रेडिट, मैं बस गैस इसलिए दिखाता हूँ, मैं इसलिए प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ कि आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे पैसे बनते हैं। किसी को बिलीव भी नहीं था कि ITC 300 जाएगा, आज गैस ये 500 के आसपास है। किसी को बिलीव भी नहीं था कि नवीन फ्लुएंट 3000 जाएगा, आज 5000 के करीब है। किसी को गैस बिलीव नहीं था कि रिलायंस की बात की जाए वो 3000 के आसपास इतना जल्दी पहुंच जाएगा। बजाज फिनसर्व की बात की जाए रॉकेट की उड़ान दिया। एस्टल पॉलिटेक्निक की बात की जाए 3 बार बोनस दिया। रही बात पॉलीकैब की तो 800 से 4000, तो मेरे हिसाब से जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है, थोड़ा बोरिंग होती है, जहाँ पे न्यूज़ तो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग कंपनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और ऑफकोर्स आपके पास अगर 3-4 स्टॉक ऐसे निकल गए जो VBL, पॉलीकैब इन सब की तरह बन गए, तो लॉन्ग टर्म में कैसे ज़रूर पैसे बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस कंपनी को कब देखें, कहाँ देखें, कैसे देखें। 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी जब कैसे इसको हमने आइडेंटिफाई किया। आज 261,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। बहुत ही अच्छा फील होता है। सेम दोस्तों हमने वरुण बेवरेज में देखा था कि कैसे 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप 1,10,000 पहुंच गई। यस, कोई कोई शेयर कैसे अभी पेन दे रहे हैं, लेकिन कोई कोई शेयर दोस्तों इतना मल्टीप्लाई हो जाता है ना कि सारा पेन को ऑफकोर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कंपनी का दोस्तों वैल्यूएशन अभी भी इन लाइन है। 42 का पी दोस्तों मेरे हिसाब से इंडस्ट्री पीयर से बहुत ही सस्ता है। अगर आप हैवल्स को देखें, और इसके पहले भी मैंने एक ही कमेंट दी थी कि हैवल्स एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बट ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजमेंट में जितना खर्चा करती है, इसलिए गाइस कंपनी के OPM थोड़े फॉल होते हैं। और एग्जैक्टली गाइस जंगल तो वही है, शेर बदल चुका है। 2-3 साल में गाइस बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हैवल्स ने उतने पैसे नहीं बनाए, बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी आपके पास वो कंपनी होल्ड करे। लेकिन यस, KA इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, डायनेमिक केबल्स की बात की जाए, इतने पैसे बने, आपके सामने प्रूफ भी है। इसलिए गाइस वायरिंग बिजनेस और जितने भी पाइपिंग स्टॉक्स हैं उसको मैं क्यों बोलता हूँ कि होल्ड करने के लिए, बिकॉज उसका मज़ा तभी आता है जब मार्केट में तेज़ी हो और ऑफकोर्स हमारा इंडिया में ग्रोथ सिस्टम चालू रहे। गैस बहुत ही एक्सेप्शनली ब्रिलियंट नंबर हमें देखने को मिले। मैंने भी तो गैस इतना उम्मीद नहीं किया था कि 400 का नंबर स्ट्राइक होगा। मैंने ये भी सोचा था कि लास्ट क्वार्टर में हो सकता है कि कंपनी के फेवर में कुछ चीज़ हो, इसीलिए 428 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो। बट इसी बीच में गैस आज के नंबर्स के बाद अगर आप देखें, मोर ऑफ बोजू काइंड ऑफ कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और सही में दोस्तों अभी कंपनी पोर्टफोलियो में भागती है ना, जिनकी इनिशियल बाइंग है, मुझे पता है कि उनके पोर्टफोलियो में अब एक हाथी पैदा हो चुका है। और गैस मैंने कल भी स्टॉक फटाफट में यही बोला था, छोटी कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो ऑफकोर्स जब कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है ना, उसके ऊपर दोस्तों पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। जब वो भागता है तो बहुत तेज़ी से पोर्टफोलियो भागता है, बिकॉज उस समय पोर्टफोलियो में एक हाथी पैदा हो जाते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी के संग टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है। और जो लोग बोल रहे थे कि वेट एंड वॉच करो, वेट एंड वॉच करो, मैंने कहा कभी भी
आपको याद होगा इन सब कंपनी में एसआईपी रोकने की सलाह नहीं दी है, लेकिन यस, टॉप पे गाइस कभी फुल पैसा डिप्लॉय करना सही नहीं है। चाहे वो रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या कोई भी कंपनी हो, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को रिस्क लेने की क्षमता कितना है। तो जिन्होंने गाइस सही में एसआईपी की और जिन्होंने सही टाइम में ग्रैब किया, उनके तो बल्ले बल्ले हो चुके हैं। तो क्या आप उस कैटेगरी में है किस कंपनी को पुराने अर्से से होल्ड कर रहे हैं और कब से होल्ड कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने तो गाइस पहले वीडियो देख के 800-900 हज़ार के आसपास खरीदा, उनके तो बहुत मोटे पैसे बन रहे होंगे। तो ऐसी कंपनी को नेवर सेल कैटेगरी में रखिए और जितना होल्ड कर पाएंगे उतना ही बड़े पैसे बनेंगे। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको नंबर्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ दूसरों को भी प्रेरित करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।